कल का मैच क्या ही तो खतरनाक रहा। एक टाइम पर पंजाब किंग्स के जीतने का चांस सिर्फ 5% बचा था, लेकिन फिर जिसने ये सोचकर मैच बंद कर दिया कि अब तो मुकाबला जीटी की गिरफ्त में है, यार आप लोगों ने भी बड़ी मिस्टेक कर दी, क्योंकि उसके बाद तो शशांक सिंह ने 29 गेंदों में 61 बनाकर मुकाबले को पंजाब के पक्ष में कर दिया और प्रीति जिंटा की गलती से मिस्टेक वाली परचेज ने पंजाब को डूबने से बचा लिया। आपको याद होगा कि जब ऑक्शन में पंजाब किंग्स ने शशांक सिंह को 20 लाख के बेस प्राइस में खरीदा, उसके बाद उन्होंने इसे अपनी गलती माना था और इन्हें दोबारा ड्रॉप करने को कहा, लेकिन ये आईपीएल ऑक्शन के नियमों में नहीं आता, जिसके चलते शशांक सिंह को प्रीति जिंटा ने अपनी टीम में रखा और उसके बाद शशांक सिंह को इतना ज्यादा ट्रोल किया गया कि इन्हें तो मुफ्त में पैसा मिल गया है, क्योंकि उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला था। लेकिन अब ये ट्रोलर से कहां चले गए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा ही हार्दिक पांड्या के साथ हो रहा है और ऐसा ही बहुत सारे और खिलाड़ियों के साथ हो रहा है। जब किसी खिलाड़ी का बुरा वक्त होता है ना, तब ये ट्रोलर्स एकदम से आ जाते हैं, लेकिन जब वही खिलाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस देता है तब ये ट्रोलर्स उनकी तारीफ में कुछ बोल नहीं पाते हैं। कल वाला मुकाबला पंजाब सिर्फ शशांक सिंह की वजह से जीत पाई। एक तरफ आईपीएल के मोस्ट एक्सपेंसिव खिलाड़ी मिलकर ऐसा परफॉर्म नहीं कर पाए, तो दूसरी तरफ शशांक सिंह ने अपने प्राइस के हिसाब से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर दिया है। आप सबको पता होगा कि मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, लेकिन उन्होंने अब तक कुछ भी कारनामा ऐसा नहीं किया जिससे कि उन्हें सुर्खियां मिल सके, और वो अपने प्राइस का 10% भी नहीं दे पाए हैं। और ऐसे में इंडिया के नए युवा खिलाड़ी है जो बेस प्राइस में बिके हैं, उन्होंने ऐसा कारनामा कर दिया जो बड़े से बड़े मोस्ट एक्सपेंसिव खिलाड़ी के कारनामे के आगे बहुत बड़ा दिखाई देता है। आपको क्या लगता है, ऐसा कुछ इस बार आईपीएल में नहीं हो रहा है? आप सब मेरी बात से अगर सहमत है तो कमेंट में यस जरूर लिखना। कल का मुकाबला पंजाब किंग्स ने 3 विकेटों से जीतकर पॉइंट्स टेबल में 5वें स्थान पर अपना कब्जा कर लिया है और शुभमन गिल के 89 रनों की पारी भी जीटी को जिताने में कामयाब नहीं हो पाई, जिसके चलते जीटी पॉइंट्स टेबल में 6ठे स्थान पर आ चुकी है। ये तो बात हो गई कल वाले मुकाबले की, लेकिन अब हम बात करते हैं मुंबई इंडियंस की खुशखबरी की। जी हाँ दोस्तों, मुंबई इंडियंस आईपीएल 24 में अभी तक 3 मैच हारकर पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस बार भी एमआई खिताब जीतेगी और हार्दिक पांड्या सभी हेटरों की बोलती बंद कर पाएंगे। इसी को लेकर इस वीडियो की डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। मुंबई इंडियंस की किस्मत बदलने वाली है, क्योंकि सूर्या की वापसी हो चुकी है। टी20 के सबसे खतरनाक बैट्समैन के आ जाने से एमआई जीत का खाता खोल सकती है। सूर्या चोट के बाद वापसी कर रहे हैं। एनसीए ने मुंबई को बड़ी राहत दी है और आप सभी जानते हैं एमआई हर बार शुरुआती मुकाबले हारती आई है, लेकिन जैसे जैसे आईपीएल का सफर बढ़ेगा वैसे वैसे ही एमआई की पलटन पॉइंट टेबल में ऊपर उठती जाएगी। सूर्य कुमार यादव की वापसी से एमआई फैंस खुश लग रहे हैं, वही खुद सूर्या भी अपनी टीम की हार से परेशान है, इसलिए इनके बैट का कहर बाकी सब टीमों पर भारी पड़ने वाला है। अगर आप भी एमआई फैन है तो कमेंट में जरूर बताना कि सूर्या की वापसी की न्यूज आप सबको कैसी लगी। एमआई को पहली जीत हासिल करने के लिए हार्दिक को अपनी कैप्टनसी से सही फैसले लेने होंगे और पिछली हार को बुलाकर नए सिरे से शुरुआत करनी होगी। साथ में बुमराह का सही से यूज करना होगा। इनका स्पेल एमआई को जिताने में हर बार कारगर साबित होता है और 17 साल के मुफाका को भी और मौके मिलने चाहिए, क्योंकि इस खिलाड़ी की हिम्मत और हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, जिससे एमआई की बॉलिंग पटरी पर लौट सकती है। रोहित शर्मा को भी लंबी इनिंग खेलनी होगी। आईपीएल के 2 हफ्ते निकल चुके हैं, लेकिन किसी के बल्ले से शतक देखने को नहीं मिला। ऐसा कभी पिछले सीजनों में नहीं हुआ था यार, मुझे तो याद नहीं आ रहा। वैसे कई खिलाड़ियों ने शतक के करीब पहुंचने की हिम्मत तो जुटाई है। कल के मैच में शुभमन गिल का शतक होते होते रह गया और 89 रनों की नाबाद पारी खेली। सुनील नरेन ने भी 85 रन बनाए। रियान पराग और विराट कोहली भी इस रेस में आगे नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई 90 का आंकड़ा नहीं छुपा है। जैसे ही 90 के आंकड़े के पास कोई पहुंचेगा तब ये उम्मीदें और भी बढ़ने वाली है। आप सबको क्या लगता है, इस सीजन का पहला शतक किसके बैट से आ रहा है? मेरे हिसाब से तो इस साल का पहला आईपीएल शतक सूर्य कुमार यादव के बैट से आएगा। आप सबको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट में जरूर बताना।